हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लगभग फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में इस मोल कॉन्सेप्ट का यूज आता है और फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनमें भी कहीं कहीं इसका यूज आता है। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस कॉन्सेप्ट को समझना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स में क्या आता है? जैसे आता है कि हम किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है, जैसे अगर हमने सोडियम ले लिया, सोडियम का 23 होता है मास नंबर और 11 होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर हमको पता है, मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे ये देखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? वो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे ये देखिए कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ही लगभग एक दूसरे से सिमिलर हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन का मास इनसे बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए मास नंबर में इन्हीं को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इंक्लूड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये बहुत ही कम नंबर है, बहुत ही कम क्वांटिटी है, या इसे वेट में अगर कहा जाए तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और इसी को जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको प्लस करने पे हमको मास नंबर मिलता है। किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का हम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे तो उसका मास नंबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो मास नंबर तो हमको मिल गया, इतना है। और मास नंबर हमको मिलता किसमें है? AMU में। किसमें मिलता है? जैसे अगर सोडियम का मास नंबर देखा जाए तो इसका है 23 AMU। अब कहेंगे ये AMU क्या है? ये AMU है एटॉमिक मास यूनिट। ये एटम के मास की एक यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है, एटम के मास की एक यूनिट है। और उसकी एक यूनिट होती है लगभग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के इक्वल। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के इक्वल 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि बहुत कम है। तो किसी भी एटम का जो मास होता है लगभग -24 ग्राम के ऑर्डर में होता है। 1 AMU भी यही है, ठीक है। 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। तो ये जो 23 AMU है, 23 AMU है, यहाँ पे अगर हम यही क्वांटिटी 23 AMU का 23 ग्राम में ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं 23 ग्राम सोडियम का ले लें, तो वो 1 मोल सोडियम और 1 ग्राम एटम सोडियम होगा। अगर हम इसी को, जितना हमारा AMU में मास है, उतना ही मास अगर हम किसी भी एलिमेंट का ग्राम में ले लेते हैं, जैसे अगर सोडियम का मास जो है 23 है, अगर हमने 23 ग्राम सोडियम लिया तो उसको हम 1 मोल सोडियम
कहेंगे या 1 ग्राम एटम सोडियम कहेंगे। 1 ग्राम एटम इसलिए कहेंगे क्योंकि हम इसका एटम ले रहे हैं। 1 ग्राम एटम इसलिए कहेंगे क्योंकि हम इसका एटम ले रहे हैं। तो देखते हैं, अगर हमने 23 ग्राम सोडियम ले लिया है तो इसमें कितने सोडियम के एटम्स आ सकते हैं, इसमें कितने सोडियम के एटम्स आ सकते हैं। उसके पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमने 23 ग्राम सोडियम लिया और कोई एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं, जैसे अगर हमने लिया क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5 AMU, ठीक है, और 17 होता है मास एटॉमिक नंबर। अगर हम 35.5 ग्राम क्लोरीन ले लें, प्योर क्लोरीन, Cl2 नहीं, Cl के एटम ले लें, तो वो होगा 1 मोल क्लोरीन एटम और 1 ग्राम एटम और क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन का 35.5 ग्राम ले लिए, मतलब जितना मास, उसका मास नंबर AMU में है, उतना मास अगर हम ग्राम में ले लिए क्लोरीन का, तो वो 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम होगा या 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चीज समझ में आया कि हम कितना ले लेंगे। किसी भी एलिमेंट का अगर हम मास, उसका जो एटॉमिक मास है, जो किसमें है, AMU में है, किसमें है, AMU में है। अगर वो एटॉमिक मास यूनिट में है, वो मास, उतना ही मास अगर हम उसी एलिमेंट का ग्राम में ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस एलिमेंट का 1 मोल कहा जाएगा, 1 मोल कहा जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, आगे देखते हैं और आगे क्या हो सकता है। तो अगर हमने किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम या 1 मोल लिया, 1 ग्राम एटम या 1 मोल लिया, तो देखते हैं, आइए देखते हैं उसमें उस एलिमेंट के कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, देखते हैं। तो मान लीजिए हमने नाइट्रोजन का हमने 1 मोल लिया, 1 मोल और नाइट्रोजन गैस नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन एटम की बात करेंगे, एटम की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स को हम आगे देखेंगे। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम लेंगे, ठीक है, इसका मतलब कितने ग्राम नाइट्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो हम कितने ग्राम जो है, अगर 1 मोल नाइट्रोजन एटम हमको लेना हो, तो हम कितने ग्राम जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेंगे, 14 ग्राम, क्योंकि इसका मास कितना है, 14 AMU। तो हमने क्या कहा था, जितना AMU में मास होता है किसी एलिमेंट का, उसी एलिमेंट का उतना ही क्वांटिटी अगर हम ग्राम में ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, 1 मोल कहा जाएगा उस एलिमेंट का। ठीक है, हमने 14 ग्राम नाइट्रोजन ले लिया। अब इसको कैसे पता करेंगे, 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना जो है नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। तो देखते हैं कितने एटम्स होंगे। तो हमको पता है, उसके लिए हमको एक नाइट्रोजन एटम का ग्राम में मास कितना होता है, ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे कि 14 ग्राम में कितने होते हैं। यूनिटरी लॉ से हम पता कर लेंगे, अगर हमको एक नाइट्रोजन एटम का मास पता होगा तो। देखते हैं, एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 AMU and 1 AMU is equal to 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। तो 14 AMU कितना हो जाएगा, 14 AMU इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power minus 24। इतना मास जो है 1 नाइट्रोजन एटम का होगा।
एक नाइट्रोजन एटम का इतना मास होगा भाई 14 AMU है, ठीक है। 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अगर इतना है 1 AMU तो 14 AMU के लिए क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 जो है क्या कहते हैं इसका नाइट्रोजन एटम का मास कितना हुआ 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24, ठीक है। तो देखते हैं यूनिटरी लॉ लगाते हैं। यूनिटरी लॉ में क्या है कि 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम कितने का मास है 1 एटम का, ठीक है। यहाँ ये कह सकते हैं 1 नाइट्रोजन एटम का मास, ठीक। तो 1 ग्राम में कितने नाइट्रोजन एटम आएंगे हम इसको जाके डिवाइड कर देंगे 1/14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 एटम, ठीक है। तो 14 ग्राम में कितना होगा, सिंपल यूनिटी लॉ है, इसको लिखेंगे 1/14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 14, ये इक्वल आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। इस नंबर को हम कहते हैं आवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को हम क्या कहेंगे आवोगैड्रो नंबर। ये एक यूनिवर्सल नंबर है। किसी भी एलिमेंट का अगर हम 1 मोल लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का अगर 1 मोल हम लेते हैं तो उसमें उस एलिमेंट के इतने एटम्स आएंगे जिसको हम आवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स कहते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, अभी तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो नाइट्रोजन का केस हुआ। हम किसी भी केस में किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का अगर 1 मोल लेंगे तो हम हमारे उस 1 मोल में या 1 मोल में उसके आवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स आएंगे, ठीक है। इसी का 1 मोल नहीं, अगर किसी भी चीज़ के अगर हमने 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल लिए तो वो 1 मोल कहा जाएगा। उस थिंग का 1 मोल कहा जाएगा, उस मटेरियल का 1 मोल कहा जाएगा। चाहे हम कोई वेजिटेबल ले लें, चाहे हम कोई कंकड़ ले लें, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। हम पेज ले सकते हैं। अगर 1 मोल पेज ले लिए किसी भी बुक का तो वो 6.023 इंटू 10⁻23 पेजेस आएंगे, ठीक है। तो आओ हम चेक करते हैं कि और एलिमेंट्स के लिए क्या ये सही होता है कि नहीं होता, जैसे मैंने अभी स्टेटमेंट दिया। और एलिमेंट्स का हम देख लेते हैं। कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन का कितना होता है 12 होता है और 6 होता है, 12 AMU, ठीक है। अगर 12 AMU का जो है कार्बन के एक एटम का मास है तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम विल बी 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। और कार्बन का 1 मोल मतलब कितना लेंगे हम 12 ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम और 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 1 ग्राम एटम अगर हमने कार्बन का लिया या 1 मोल हमने कार्बन का लिया, कार्बन एटम का लिया, उसमें कितने कार्बन एटम आएंगे ये हमको देखना है। तो क्या करेंगे हम यूनिटी लॉ लगाएंगे। जैसे 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम 1 कार्बन एटम। अभी हमने देखा इसका 12 AMU क्या है मास नंबर है, और मास को हमने ग्राम, मास नंबर को हमने ग्राम में चेंज किया तो हमने 1 AMU इक्वल टू कितने ग्राम होता है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻
24 ग्राम। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, क्योंकि कार्बन का मास नंबर है 12 AMU। तो एक एटम का हमको मिल गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इक्वल टू 1 कार्बन एटम। तो 1 ग्राम इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा ये 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 कार्बन एटम। तो 12 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 ग्राम में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 12, 12 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो फिर से वही नंबर आएगा, कितना आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया अवागाड्रो नंबर। अगर हम किसी भी पार्टिकल का इतना पार्ट ले रहे हैं, इतने पार्टिकल्स ले रहे हैं, किसी भी मटेरियल के इतने पार्टिकल ले रहे हैं, तो वो 1 मोल पार्टिकल होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले चैनल में हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है या मॉलिक्यूल्स का 1 मोल क्या होता है। उसको एक्सप्लेन करने के बाद हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करें, जिससे हमको थोड़ा सपोर्ट मिले और हम थोड़ा और मोटिवेट हों। कुछ और अच्छे वीडियोज़ के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।